अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ये बात करूँगा कि जो 4000 स्टूडेंट की रिपोर्ट को एक बुनियाद बनाया जाता है कि वो लीगल हैं, बाकी इल्लीगल हैं, बाकी बाकी स्टूडेंट कहाँ जाएँ? अगर यही बात है तो कहाँ जाएँ वो लोग? गुज़ारिश ये है कि 2020 में ये एक रिपोर्ट इस पे अप्रूव हुई। एक जो 2 रुकनी कमेटी थी कोई वीसी की, उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई वीसी साहब को सिंडिकेट में कि जी 4000 बच्चा लीगल है, बाकी इल्लीगल है। किस बुनियाद पे? कि जो 3 इयर्स बैन हुआ है, इसके बाद 5 इयर्स इम्प्लीमेंट हुआ है 2018 में। तो अब हर कॉलेज को जो है वो पर कॉलेज हम 100 सीट्स हमने देनी थी यूनिवर्सिटी ने, जबकि यूनिवर्सिटी ने उनकी जो प्रीवियस इनटेक थी 2017 या 16 में जितने एडमिशन कॉलेजेस करते थे अपने सेशन में उनको वो हमने अलाउ कर दी। इस बुनियाद पे उन्होंने वो प्रोब की और वो 5 इयर्स का जो फैसला था उसको एज़ इट इज़ सबसे पहली बड़ी ज़्यादती यहाँ से होगी कि आपका 3 इयर्स प्लान चल रहा है 2018 तक, तो जो 2018 तक इनटेक जा रही है प्रीवियस सेशन के मुताबिक, वो तो वही चलेंगी और उसमें वो 10 या 12 या 14,000 बच्चा बनता है हर सेशन का एवरेज। तो या 8,000 है या 10,000 जितना भी वो एक फिगर बनता है, वो आना था। तो उसको ये कह दिया गया कि जी ये तो 100 स्टूडेंट पर कॉलेज लीगल है, बाकी इल्लीगल है, हाउ इज़ पॉसिबल? जबकि वही कॉलेज 2017-16 में वही एडमिशन कर रहे हैं जो उन्होंने 2018 में किए हैं। तो आप एक 18 में आने वाले फैसलों को एज़ इट इज़ क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हो? और अगर आपकी कोई ऐसी बुनियाद है कि कॉलेजेस की अपनी बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए, चीज़ें बड़ी अपडेट हो, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक हो, तो वो तो 2017 में भी थी, तो उनको एफिलिएशन मिली थी। तो 5 ईयर की रिक्वायरमेंट आप 3 इयर्स पे क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हो? पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि वो जो एक प्रोब हुई जिस पे ये 4000 की बात हुई, उस प्रोब को एक तो सिंडिकेट में पेश नहीं किया गया। सिंडिकेट में पेश नहीं की गई और उसपे कॉलेजेस ने उसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। वो एक चैलेंज्ड रिपोर्ट है, नॉट अ फेयर रिपोर्ट। अगर वो फेयर होती तो वो चलती, वो कायम रहती। उसको कॉलेजेस ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने उसपे ऑर्डर दिया। उसके बाद सिंडिकेट में दोबारा कॉलेजेस गए और स्टूडेंट्स गए। इसमें मैं खुद गया था, मेरी एक ऑर्डर था हाई कोर्ट का। मुझे सिंडिकेट ने उस मामले पे सुनना था, उन्होंने उस मामले भी मुझे नहीं सुना। उस प्रोब को हमने चैलेंज किया, उस प्रोब को क्यों कैसे बुनियाद बना सकती है पंजाब बार काउंसिल? उस प्रोब को सामने रखते हुए और जो सिंडिकेट थी उसने कोई हतमी फैसला नहीं किया। उसने 2022 में जो है वो एक ऑर्डर कर दिया, एक नोटिफिकेशन जारी किया, जी हम इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर सिंडिकेट उस एक प्रोब को सामने रखते हुए उस पे कोई हतमी फैसला नहीं कर रही और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है तो उस प्रोब की क्या वैलिडिटी है? दूसरे नंबर पे हम फिर जब गवर्नर के पास रिव्यू में गए तो हमने उस प्रोब को चैलेंज किया। हमने सिंडिकेट के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया कि सिंडिकेट अगर इस पे प्रोब्स और इंक्वायरीज करती रहेगी, 3 साल से करती रही है और फर्दर करती रहेगी तो हमारा तो डिग्री ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो बराए करम हमें हमारा फैसला किया जाए और हमें अलाउ किया जाए हमारे इम्तिहानात और हमारी डिग्री को कंटिन्यू किया जाए। तो उसको सामने रखते हुए उस प्रोब को नल एंड वॉइड करार देते हुए गवर्नर ने फैसला दिया तो कि पर स्टूडेंट जो है वो कॉलेज 5000 रुपीज जमा कराएं यूनिवर्सिटी को, उस बैच को कंटिन्यू कराया जाए। 1350 स्टूडेंट ओवरटेक कंसिडर किए गए, जो कि प्रयोग में बाकी 10,000 बच्चा ओवरटेक कंसिडर किया जाता था। जबकि गवर्नर की इंक्वायरी जो थी वो 3 रुकनी कमेटी पे थी, वो 3 वीसी साहिबान थे, लाहौर की बहुत नामवर यूनिवर्सिटीज के और सितारा इम्तियाज रखने वाले हासिल करदा वीसी साहिबान थे। तो उन वीसी साहिबान की कई दिनों पे मुश्तमिल एक प्रोब जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन पंजाब बार और पाकिस्तान बार के काउंसिल के सामने या यूनिवर्सिटी के सामने, जो वो एक रुकनी कमेटी एक मेंबर की प्रोब को उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि ये ठीक है और स्टूडेंट को इन